सबसे पहला चीज, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अपना करिकुलम में। रीजन, क्योंकि बहुत लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं। जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है टू क्रॉस 60+। तो अगर लॉ खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए ऑन अ गिवन डे, ये सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट दिला देगा आपको। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर दैट आपको एग्रीगेट मार्क्स आए। क्लियर है? आपको पता है ना, आपको 200 लाना है एग्रीगेट में। एंड अगर आप मेरा पूरा बात सुन रहे हैं, तुम इस पेपर में 60 और 70 मार्क्स ला सकते हैं एकदम। मतलब खाली मेरा बात सुन के, हम जो जो बोल रहे हैं वो फॉलो करना है ढंग से एकदम, ठीक है? इस क्लास में अगर आपको हाईएस्ट लेवल इक्विलिब्रियम अचीव करना है, हम इकोनॉमिक्स भाषा में आ गए, इक्विलिब्रियम मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो यू वांट टू रीच टू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कभी कोई पहुंचता नहीं है और उसके करीब भी पहुंचना है आपको। तो पॉइंट नंबर 1, एवरी क्लास के पहले रिवाइज फॉर 5 मिनट्स। आपको हर क्लास के पहले 5 मिनट रिवाइज करना है नोट्स जो कॉपी में लिखवाया है। रिवाइज 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 रिवाइज। सेकेंड, हम क्लास में हर एक पॉइंट कम से कम 30 टाइम्स बोलने वाले हैं। हर एक पॉइंट, मतलब कितना इजी पॉइंट हो तो भी 30 बार बोलेगा। तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा उतना बार सुनने का। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हम लोग सुनेगा उतना बार, हम लोग उतना पेशेंस रखेगा सुनने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस नहीं रखेगा तो हम हेल्प नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। और जितना लोग पार्टिसिपेट कर सकते प्लीज कीजिएगा। अगर आपके घर पे बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है तो आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, पर घर पे बोलिए। जो बोलेगा वही ये एग्जाम क्रैक कर पाएगा। एज सिंपल एज दैट। अपने को पॉइंट्स को रिटेन करना है। क्लियर है? I set the introduction. I'm starting with the syllabus. No more time pass. Are we all ready? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। हाँ भैया। Are we all ready? हाँ भाई। अपना कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Nature and scope of business economics. हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट अवे। जब हम लिखने बोलेगा तभी लिखना, नहीं तो उसके पहले नहीं लिखना है। क्लियर है? अब इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, चैप्टर का बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है। और सेकेंड पार्ट है अपना क्या बोलता है, द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी दैट वी हैव इनटू आवर सिस्टम, द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। अभी लर्न नहीं करवा रहा, अभी पॉइंट्स बैठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। हम लोग सब लोग काम क्यों करते हैं? एक सिंपल रीजन के बाद, fulfill our basic needs, earn our living. That means to fulfill our basic needs. एकदम सही है। सारा ह्यूमन बीइंग्स एक फ्रेमवर्क और एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। हम कल वीडियो भी दिया था ये बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग का माइक्रो का नॉलेज नहीं है कुछ लोग का यहाँ पे। तो फ्रेमवर्क और सिस्टम जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं टू अर्न आवर लिविंग, इस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क और सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। तो ह्यूमन बीइंग्स जिस फ्रेमवर्क, जिस सिस्टम के अंदर काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग, दैट काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क और दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। और पूरा दुनिया में 3 तरह का इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट, socialist, mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग सब इसके बारे में जनरल नॉलेज जानते हैं, पर हम आपको एक चीज बता रहे हैं। जब भी एक एमसीक्यू पेपर होता है ना, इफ यू आस्क मी टू अटेम्प्ट दिस पेपर राइट नाउ टुडे विदाउट रीडिंग द टेक्स्ट बुक, हम भी गलत करेगा। क्योंकि जब भी एक एमसीक्यू बुक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर हैज मेंशन। अगर हम ऐसे बोले तो कैपिटलिस्ट के बारे में जनरल ज्ञान सबको होगा यहाँ पे, पर जनरल ज्ञान तो एप्लीकेबल नहीं है ना एग्जाम में, क्योंकि वो एमसीक्यू तो स्पेसिफिक बिगिन होके आएगा। ठीक है?
कौन सा एमसीक्यू कहाँ क्या चीज पूछ ले नहीं पता ना, तो उस लेवल को अचीव करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप थॉरोली सारा पॉइंट्स पढ़ के जाओ। पढ़ के जाएगा तो अपने आप एग्जाम में राइट करेगा, ठीक है। अभी कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। तो ह्यूमन बीइंग जिस फ्रेमवर्क, जिस सिस्टम के अंदर काम करता है टू अर्न आवर लिविंग, दैट फ्रेमवर्क, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। तीन तरह का ग्लोबल इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों क्या होता है, ये चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। तो चैप्टर का पार्ट नंबर 1 क्या है, इस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना। इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना को पता है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट, जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम करता है अपना लिविंग कमाने के लिए, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोलता है। वापस से बैठा रहे, हम 1000 बार रिपीट करेगा, नहीं सुनना मत सुनना, हमको बोलेगा। ह्यूमन बीइंग जिस सिस्टम के अंदर काम करता है जिसके कारण वो अपना लिविंग कमा सके, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। उस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। क्या क्या है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स? एक नॉर्मली प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये तीन एक्टिविटी एक वाइटल प्रोसेस है एक इकोनॉमी का, वाइटल प्रोसेस है। तो सारा एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो जिस फ्रेमवर्क में लोग काम करते हैं टू अर्न द लिविंग, दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और हम लोग का दुनिया में तीन तरह का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक्स वर्ड has been derived, ये जो लोग वीडियो देखे उन लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा। इकोनॉमिक्स वर्ड has been derived from a Greek word। अगर कोई हमको बता सकता है वर्ड, अगर किसी नहीं था भैया, ओइकोनोमस होता है। ओइकोनोमिया बोलते हैं हम लोग इसको, हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ग्रीक का, आई एम सॉरी। ओइकोनोमिया बोलते हैं हम लोग इसको। इकोनॉमिक्स has been derived from a Greek word oikonomia which means household management, household। अब हमको एग्जैक्टली वो वर्ड यूज करना पड़ेगा ना जो आपका आईसीआई मटेरियल में यूज किया गया ताकि एमसीक्यू राइट हो। इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड अभी कुछ भी नहीं लिखना है कॉपी में, इकोनॉमिया से डिराइव्ड हो जिसका मतलब है हाउस होल्ड। इस इकोनॉमिक्स को पहले पता है क्या बोला जाता था? इकोनॉमिक्स को पहले बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले के जमाने में इसको हम लोग बोलता था पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब हम लोग इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया व्हिच मींस व्हाट, हाउस होल्ड। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर जो सबसे पहला आदमी जो कुछ बुक लिखा था, जो पहला काम किया था, उस बुक को हम लोग बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक लिखा था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये सबसे पहला काम किया गया इकोनॉमिक्स का लिटरेचर के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के बारे में जो ज्ञान दिया गया है उसका जो सबसे पहला बुक है दुनिया में, दैट इज कॉल्ड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। हम अभी तक जनरल ओपिनियन चला रहे हैं, खाली हम कुछ भी सिस्टमैटिक में नहीं पढ़ा रहे, हम खाली एब्जॉर्ब करवा रहे हैं कुछ चीज। तो सुनिएगा, ह्यूमन बीइंग जिस सिस्टम के अंदर काम करता है सो दैट दे कैन अर्न द लिविंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। इकोनॉमी तीन तरह का होता है ग्लोबल वर्ल्ड पे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करने को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पुराना जमाना में क्या बोला जाता था? यहीं पे पार्टिसिपेशन चाहिएगा। और इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे पहला बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ऐसे ही पॉइंट्स याद करना है बस। इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे पहला बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये बुक कौन लिखा है? एडम स्मिथ। ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स जिस वर्ड से डिराइव्ड है उस वर्ड का नाम क्या अपनी जल्दी से बता दीजिए। इकोनॉमिया, व्हिच मींस व्हाट, हाउसहोल्ड। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। गौतम भैया यार, ये इकोनॉमी को स्टडी करने का जरूरत क्यों? Why do we need to study the economy? और इस इकोनॉमी को पढ़ने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो क्यों इकोनॉमिक्स का जरूरत हुआ? तो जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम करता है, कौन काम करता है? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का जो वांट्स है ना, ये वीडियो में था। ह्यूमन बीइंग्स का जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड अनलिमिटेड है।
और जो रिसोर्सेस अपना इकोनॉमी के अंदर Limited. Cash. भाई wants unlimited resources scarce है, इसके सिवा resources have alternative uses. एक ही रिसोर्सेस का मोर देन वन यूज होता है। इसका एग्जांपल और दिया आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम। इलेक्ट्रिसिटी का हम एग्जांपल दिया देखो इतना बड़ा चीज नहीं है, हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव यूज होता है, मतलब मोर देन वन यूज होता है। और रिसोर्सेस स्केर्स है, लाइक वाटर का इतना सारा यूसेज है और वो वाटर रिसोर्सेस स्केर्स है, ठीक है। पर ह्यूमन वांट्स क्या है हम लोग का? अनलिमिटेड। प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए हम लोग का जिंदगी में क्या आया? इकोनॉमिक्स। ये चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्म करता है। क्या चीज को ट्रांसफॉर्म करता है? स्केर्स रिसोर्सेस को। इकोनॉमिक्स क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। क्या चीज को ट्रांसफॉर्म करता है? स्केर्स रिसोर्सेस को, टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब चलिए, अगर एक आइडिया लग गया सबको, अब हम लोग पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं। पहला रेडी है आप लोग? पहले पॉइंट लर्न कर रहे हैं। कॉपी में लिखेगा हम लोग, पहले हम लिखेगा, पहले मेरा बात ध्यान से सुनिए। तो द फ्रेमवर्क और द सिस्टम, इसमें कौन काम करते हैं? Human beings ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? to earn a living. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Economy. अब कोई नोट्स फॉर्मल लैंग्वेज में तो नहीं लिखवाएगा ना? क्यों नहीं लिखवाएगा? क्योंकि आंसर थोड़ी लिखना है वहां जाके, अपने को तो एमसीक्यू करना है, पॉइंट समझना है। ओके, एक फ्रेमवर्क सिस्टम जिसमें लोग काम करते हैं, लिविंग। हिंदी में सिस्टम जहां पे लोग काम करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमी बोलते हैं। खत्म। इस इकोनॉमी के अंदर कौन लोग है? ह्यूमन बीइंग्स है। यस या नो? हाँ भैया। इनका वांट्स क्या है? चलिए जल्दी से। Unlimited. वांट्स अनलिमिटेड। रिसोर्सेस क्या है इस इकोनॉमी? Scarce है. स्केर्स रिसोर्सेज है। और इस रिसोर्सेज का क्या यूज है? Alternative uses. तो रिसोर्सेज स्केर्स है, ऑल्टरनेटिव यूसेज है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए Economics. गौतम में आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं। हाँ, हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? Economics. समझा रहे एक चीज, अकाउंटेंसी एंड लॉ आर हार्ड वर्किंग पेपर्स, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स आर स्मार्ट स्टडी पेपर। तो जो स्मार्टली पॉइंट्स याद रखेगा हिंदी में, वो एमसीक्यू जल्दी करेगा, ठीक है। तो जिस सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं, ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। उस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है, उन लोग का वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, और उसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है। इसी प्रॉब्लम को स्टडी करना होगा इकोनॉमी के अंदर, और इसको स्टडी करने का तरीका जो है, इसको जो स्टडी करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी कितना तरह का होता है? इनफॉर्मली यहाँ पे ये भी बना लेते हैं फटाफट से। 3 है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट शॉर्ट में लिख रहा है, फिर सोशलिस्ट, और फिर एमआई। एमआई मतलब क्या? मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये 3 तरह का इकोनॉमी है हम लोग का, और इस तीनों इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है। इसी प्रॉब्लम को स्टडी करने का और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्या आया? Economics. इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोलता था? चलिए जल्दी जल्दी बोलिए। पहले क्या बोलता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिया। जिसका मतलब क्या होता है? लर्न करवा रहे हैं हम तुम लोगों को। हाउसहोल्ड। घर में कॉपी नहीं खोलना पड़े ऐसा पढ़ो, खाली रीड। घर में एक बार क्लास के पहले 5 मिनट याद है यार सब कुछ, ठीक है? हो गया यहाँ तक? तो इकोनॉमी पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी था, वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है इकोनोमिया, व्हिच मींस व्हाट? हाउसहोल्ड। चलेगा? समझ में आ गया आप सबको? और इकोनॉमिक्स के ऊपर जो पहला बुक था, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर किसी को द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये बुक कौन लिखा है? एडम स्मिथ। हो गया यहाँ तक भी सबको? हमको लगता है क्लियर, एकदम बढ़िया से, ठीक है। ये 3 पॉइंट कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से। पॉइंट वाइज चलाएगा पूरा चैप्टर।
फटाफट लिखिए प्लीज, वेस्ट मत कीजिए टाइम। हाँ लिखिए। हम आगे बढ़े। ये एक काम करेगा, हम तुम लोगों को पीडीएफ भेज देगा ग्रुप पे, चलेगा? चलेगा? हाँ भैया। हम आगे बढ़ सकते हैं फिर? ठीक है, हाँ भैया। या तुम लोग फोटो खींच लो, तुम लोगों का जो मन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ? आगे हम लोग मेन डेफिनेशन, जैसे मैं ऊपर का पॉइंट में एमसीक्यू में क्या क्या एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड कहाँ से आया है, और इकोनॉमिया जिसका मतलब है हाउस होल्ड, पहला बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, इतना इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है मेन चीज, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? ये एक स्टडी है, क्या चीज का स्टडी है? कि इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी कैसे काम करेगा, वर्क टुगेदर। क्या डेफिनेशन रटना है क्या? नहीं, एकदम नहीं रटना है। खाली आपको हिंदी में समझना है इकोनॉमिक्स क्या चीज का पढ़ाई है, जहाँ पे लोग साथ में आते हैं, लोग साथ में काम करते हैं। क्या चीज के लिए काम करते हैं, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पैसा कमाने के लिए। वो तो हो गया इकोनॉमिक के अंदर। वो ट्रांसफॉर्म, इकोनॉमिक्स क्या चीज का पढ़ाई है? कि लोग Raw कैसे काम materials करते हैं टू ट्रांसफॉर्म दी स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है, टू सैटिस्फाई दी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। Unlimited human wants. to satisfy the unlimited human wants। प्लीज समझिए, जो आपका wants है that is called as the ends। ends बोलते हैं, ends, ये एमसीक्यू में आएगा, ends। तो जो ह्यूमन वांट है वो एंड है, वही तो फाइनल रिजल्ट है। और इसको अचीव करने का जरिया क्या है, मीन्स क्या है? रिसोर्स। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जब इंडिविजुअल और सोसाइटी साथ में काम करता है, सो दैट स्केर्स रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म हो सके। रिसोर्सेज आर द मींस टू अचीव योर एंड्स। व्हाट इज योर एंड्स? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मींस का मतलब रिसोर्सेज, वांट्स का मतलब ह्यूमन वांट्स। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने का द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ये वीडियो में था। To transform the scarce To resources transform scarce into What is the main reason for studying economics? Scarcity. Scarcity. Scarcity। चलेगा? हाँ भैया। अब लोग अभी या तो नोट्स मत लिखो, एक काम करेगा, आज पूरा पॉइंट समझ लेते हैं, कल जब रिवाइज करेगा तब पॉइंट्स लिख लेगा, तो लर्न हो जाएगा, लिखते समय लर्न कर लेगा, वो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। मत लिखो आज, पीडीएफ भी नहीं देगा। कल जब रिवाइज करने बैठेगा ना लाइव क्लास में फिर से, तो रात को पॉइंट्स लिख लेगा बैठ के, बोलते बोलते लर्न कर लेगा, ठीक है? तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? स्कैरसिटी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट Scarcity. स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है भाई, ये स्केर्सिटी का प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, सब में एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है स्केर्सिटी का प्रॉब्लम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? या वापस से समझाएं? तो स्केर्सिटी का प्रॉब्लम हर जगह एप्लीकेबल है, कोई नहीं बचा है। स्केर्सिटी इज व्हाट? यूनिवर्सल। गौतम भैया 5 पॉइंट हो गया, लर्न करवा दीजिए एक बार। तो मत देखिएगा बोर्ड पर, मेरे साथ साथ कंसंट्रेट कीजिएगा क्लास के अंदर। जिस फ्रेमवर्क के अंदर लोग काम करते हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग, दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स है जिनका वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स। और इस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूसेज है। इस पूरा प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, इकोनॉमी का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए वी हैव व्हाट? इकोनॉमिक्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमी वो 3 तरह का है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों के अंदर प्रॉब्लम है, और ये तीनों चीज को समझने के लिए इकोनॉमिक्स बना है। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड आया और इकोनॉमी, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। और इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो काम किया गया था दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसमें लोग साथ में काम करते हैं। 2 पॉइंट है, टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज, जो मीन्स है, जो जरिया है, क्या चीज के लिए? टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स व्हिच इज द एंड रिजल्ट। So resources are the means to satisfy the ends, and ends are the wants. So what is the main reason of studying economics? Scarcity. And the scarcity problem is what? Extremely important. universal। पता है, पहले यहाँ तक समझ में आ गया सब जल्दी से? हाँ भैया। क्लियर है सबको? हाँ भैया। पॉइंट नंबर 6 में जा सकते हैं हम लोग? हाँ। यार हम लोग सीए में है, देखो यार ये थॉट आना चाहिए, हम लोग सीए में है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स? बिकॉज आप बात समझिए, हम लोग खाली इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। एज एन सीए आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर काम करेगा।
आप अगर ऑडिट कर रहे हैं, मतलब आप किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस मॉडल तो पता होना पड़ेगा, उसका मॉडल तो पता होना पड़ेगा, किस टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस टाइप का इकोनॉमी चल रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। आवर सिलेबस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, आवर सिलेबस इज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। हम अभी तक खाली क्या पढ़ा है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ. अब why do we need to study economics, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या रोल है इस इकोनॉमिक्स का हम लोग का जिंदगी में। आई होप सब लोग मेरे साथ साथ पॉइंट्स कैच अप कर पा रहे हैं। हाँ. Okay. So now we are trying to do what are the role of economics, क्या रोल है इकोनॉमिक्स का। शुरू करें बोलना, अगर बोल लगे तो बता देना, 5 मिनट रुक जाएगा वहां पे। इट्स अ थ्योरी क्लास, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, वी आर डूइंग इन अ वीडियो मोड, ठीक है। तो रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों चाहिए इकोनॉमिक्स भाई, सिंपल चीज, डिसीजन मेकिंग। अगर कोई हमसे एक वर्ड पे पूछे तो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिसीजन, दैट इज डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो क्यों डिसीजन मेकिंग बताइएगा प्लीज, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्यों, क्योंकि हम लोग को सिलेक्ट करना है, वी नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, वी नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। दुनिया में बहुत सारा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है हर रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। हम लोग को सबसे इफेक्टिव एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो हम लोग को सबसे इफेक्टिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग को सबसे एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो हम लोग को सबसे इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। तो रोल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो वी नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव सो दैट वी कैन मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेस। क्लियर? वापस से बोले, यहां तक समझ में आ गया। रोल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है, तो हम लोग को सिलेक्ट करना उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम और स्लो करके और ब्रेक डाउन करके बोले, ठीक है, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है। मेरे को सबसे मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है ताकि हम अपना टाइम का मोस्ट इफेक्टिव यूज कर रहा है, ठीक है। This decision making basically involves feasible alternatives को आइडेंटिफाई करना। हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ाने का अभी क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। एक लाइव जूम पे, दूसरा रिकॉर्डेड मोड पे, तीसरा हम लोग फेस टू फेस पढ़ ले। यस या नो? तो दिस आर द फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स दैट इज अवेलेबल विथ मी। पहले आप इस बात से एग्री कीजिए जल्दी से। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला चीज होता है, आप ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कीजिए। देन यू विल मेक अ रैशनल जजमेंट as to which alternative is the best suited। तो इस काइंड ऑफ सिनारियो पे अब हमको ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट तरीका से पता लर्न कैसे करा सकते हैं, लाइव क्लास पढ़ा, ठीक है। तो हम सोचा लाइव पढ़ाएगा। दिस इज अ जजमेंट। सो सिलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव कंसीडरिंग कि मेरा रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो रहा है। मान लो हमको इसी चैप्टर को वापस से रिवाइज करवाना है, तो हो सकता है वो रिकॉर्डेड मोड में दे दे, क्या आप रिवीजन तो सुन ही लेगा शायद मेरा क्लास। Then to make all of those choices, and economics ये सारा choices में help करता है। The main role of economics is decision making। decision making का मतलब होता है आप अपना सबसे बेस्ट सिलेक्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स में कहाँ आता है डिसीजन मेकिंग, हमें समझाएगा, पर पहले समझिए इकोनॉमिक्स का सबसे मेन रोल है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सारा ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, फिर रैशनल जजमेंट करना सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में, सो दैट देयर इज एन इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई योर wants। क्लियर है यहां तक? एकदम स्लो कर लेते हैं, ये एमसीक्यू में आने का है नहीं, पर नॉलेज के लिए बैठा रहा दिमाग के अंदर। इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग के लिए रोल है। डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है आपके पास, फिर उसमें से अपना जजमेंट लगा के बेस्ट ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके लिए रैशनल जजमेंट लगेगा। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए सारा ऑल्टरनेटिव, फीजिबल ऑल्टरनेटिव, फिर रैशनल जजमेंट लगा के सिलेक्ट कीजिए द मोस्ट
इफेक्टिव अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसमें से रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज हो रहा है टू सैटिस्फाई योर वांट्स। पर ये पूरा चीज खाली तब वैलिड है, ये खाली तब वैलिड है, डिसीजन मेकिंग अराइजेस ओनली इफ देयर आर चॉइसेस अवेलेबल। अगर चॉइसेस अवेलेबल है देन ओनली डिसीजन मेकिंग अराइजेस। ये एमसीक्यू में आएगा। तो डिसीजन मेकिंग अराइज क्यों होता है? बिकॉज लोगों के पास क्या है? चॉइस। समझ में आया? तो अगर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ही नहीं है तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। मान ले अब तुम अक्टूबर में बैठा है भाई, पढ़ने के सिवा कोई चॉइस है क्या तेरे पास? नहीं है ना, ठीक है? तो है वही चॉइस, तो पढ़ाई करो। तो डिसीजन मेकिंग कैसा है यहाँ पे? डिसीजन मेकिंग कब होता है? When you have all the luxury of time, तुम जुलाई में बैठा हुआ है, हम अभी सीए के लिए पढ़े, नेटफ्लिक्स देखे, बाहर घूमे, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। You will select the most feasible one using your rational judgment, and accordingly you will utilize your resources to satisfy your wants. So when the choices are available, then only decision making arises. Please बोलिए, पॉइंट भेजा में घुसाया नहीं। तो इकोनॉमिक्स कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा वो भी हम समझाएगा, पर पहले आपका दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। इकोनॉमिक्स क्या क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है वो हम बताएगा, क्या क्या टाइप ऑफ डिसीजन है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाएगा। तो पहले इकोनॉमिक्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग बैठा रहे हैं। एक बार ट्राई करते हैं हम बोलने को, और आप इमेजिन कीजिए आपको याद हो रहा है। तो जिस सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। इकोनॉमी तीन तरह का है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स का वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज स्केर्स है, व्हिच गिव्स अस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। or there are alternative choices, there is a problem of choice। ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए वी हैव इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड। इकोनॉमिक्स के ऊपर जो पहला काम किया गया दैट इज कॉल्ड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। ठीक है, हम लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? जब लोग, ह्यूमन बीइंग्स, इंडिविजुअल, सोसाइटी साथ में काम करता है so that they can transform the scarce resources that are the means so that they can satisfy their ends. What is the end? Unlimited human wants. Clear है यहाँ तक? Clear है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद सुनिएगा, what is the role of economics? Give me that one word, तुम लोग बताएगा हमको क्या है रोल ऑफ इकोनॉमिक्स? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का अंदर क्या क्या स्टेप्स है सुनिए। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने के लिए you need to use your rational judgment, you need to use your rational judgment to select the best alternative। फिर आप जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया उसमें आपको एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है टू सैटिस्फाई योर वांट्स। पर भाई लोग, ये डिसीजन मेकिंग अराइज कब होगा? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस। अगर चॉइस ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग का कोई भी काम नहीं है। क्लियर हो गया या वापस से समझे? प्लीज बता दीजिए। क्लियर है भैया। अब देखिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या तरह का डिसीजन लेते हैं, इससे आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी यहाँ पे ना बकवास ज्ञान देने नहीं आए, क्योंकि पहला बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्ञान देने लायक कुछ होता नहीं है, जो है कंटेंट वाइज जाएगा। और हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव से बैठा है सब लोग, 60+ लाना है, बाय हुक बाय क्रुक, मर जाए कुछ भी हो जाए, पर 60+ लाना है इकोनॉमिक्स में। ये हम एकदम बोल रहे हैं। जो लोग मेरा बात सुन रहे हैं 60+ ला के दिखाएगा। टाइप्स ऑफ डिसीजन क्या इकोनॉमी के लिए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा सब्जेक्ट को लेके। क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो समझा रहा है। पहला डिसीजन, शट डाउन और कंटिन्यू। ये तो नाम से फीलिंग आ रहा है कि हम लोग को अपना बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। तो इसमें कुछ और समझाए या आगे बढ़ जाए? प्लीज बता दीजिए जल्दी से। तो बिजनेस को अपना करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर क्या हम लोग को बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? कितना खर्चा लग रहा है, कितना प्रॉफिट है, लॉसेज है, ये सब का स्टडी करने में कौन हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स। तो शट डाउन और कंटिन्यू का डिसीजन में कौन हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स। सेकेंड टाइप का डिसीजन, न्यू प्रोडक्ट। तो क्या बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज के ऊपर डिटरमाइन। और अगर करना चाहिए, इफ यस, तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए? समझ में आया? क्लियर है?
आउटपुट लेवल कितना होना चाहिए, ये सारा डिसीजंस लेने में हेल्प कौन करता है, इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है या वापस से बोले प्लीज, जल्दी जल्दी से बता दो फटाफट से। इट्स द नेम ना, एमसीक्यू आएगा तो नाम में फीलिंग है। शट डाउन और कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या नहीं करे, अगर कर रहा है तो कितना प्राइस रखे, कितना आउटपुट लेवल बनाए, क्लियर है? प्लीज जल्दी जल्दी बोलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाँ भैया। ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा आपका, ऑप्टिमम आउटपुट, वही तो आउटपुट लेवल का मतलब हो गया, ठीक है। ये सारा चैप्टर्स है हम लोग का। फिर आप अगर डिसाइड कर लिया कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, इसका प्राइस ये इतना आउटपुट बनाएगा, तो उस आउटपुट को बनाने का मेथड्स क्या होगा, या प्रोडक्शन मेथड। कोई बता सकते हैं? मेनली दो तरह का मेथड्स होता है, कोई बता सकते हैं हमको क्या दो मेन तरह का मेथड? भैया मशीनरी या लेबर, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। ये सब कॉमन सेंस नॉलेज है। या तो कैपिटल इंटेंसिव या फिर वो लेबर। तो सबसे पहला डिसीजन, बिजनेस करे या बंद कर दे। अगर बिजनेस करे तो नया प्रोडक्ट कौन सा निकाले, नया प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेगा, आउटपुट लेवल कितना रखेगा, ऑप्टिमम आउटपुट कितना होना चाहिए, वो डिसाइड कर लिया कि हम लोग बनाएगा, ये इसका प्राइस होगा, इतना बनाएगा, तो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन मेथड। कैपिटल इंटेंसिव या ये क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव। क्लियर है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, मेक और बाय। मेक और बाय का मतलब है खुद से बनाए या खरीद ले। एक होता है ना, तुम मैन्युफैक्चर कर लो या फिर सीधा खरीद के बेच दो, तुम्हारा चॉइस है। क्लियर है? हाँ ये। उसके बाद फाइनेंस। तो भाई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। ऐसा तो कितना डेट और कितना इक्विटी, ये सब डिसीजन भी इकोनॉमिक्स लेने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट, मार्केटिंग। ये सारा टाइप ऑफ डिसीजन हम लोग करते हैं, सबका एग्जांपल्स है इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है? एंड ये सारा डिसीजन जो हम लोग लेता है, दे आर हाईली व्हाट, अनसर्टेन। ये डिसीजंस क्या होता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग काम कर रहा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। ये सब फालतू फोकट का ज्ञान है, एमसीक्यू में आएगा नहीं, पर नॉलेज पूरा दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम बाजू में साइड में लिखे, हम ऐसे ही बोल दिया, हम इसको हटा रहे हैं। तो आप जो डिसीजन लेगा वो कभी भी सर्टेन नहीं होगा, क्योंकि आप जिस इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं वही सर्टेन नहीं है। किसको पता था कोविड आने वाला है, किसको पता कल कौन सा नया बीमारी आ जाएगा। अभी एक सर्कुलर छोड़ा था कल आईसीएमआर, एक नया टाइप का बीमारी आ गया चाइना के अंदर, जो इंडिया में भी हो सकता है कोई मॉस्किटो से। पता नहीं ना क्या होने वाला आने वाला टाइम में। एवरीथिंग इज व्हाट, अनसर्टेन। क्या पता कल को इंडिया में 4 लाख केस नहीं लग जाए अचानक से, यू डोंट नो ना, केसेस बंद हो जाए अचानक से, यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। The economic under which we work is completely uncertain for all of us. That is our decision making is uncertain. No one can be certain. हम लोग खाली tools use कर सकते हैं, techniques use कर सकते हैं different type का to make that decision. Clear है यहाँ तक? पहले बताइए समझ में आया नहीं? हम लोग context set कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। Please जल्दी से बताइए, are you guys clear? Clear यहाँ तक? हाँ भैया। Types of decision क्या है, एक बार याद करने का कोशिश करें। हम बोर्ड हटा दिए, आप लोग साथ याद करने का कोशिश कर रहे हैं, हम भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्या क्या टाइप का डिसीजन होता है। पहला, शट डाउन भाई लोग नाम याद रहेगा तो काम हो जाएगा। शट डाउन और और मैं अंदर में कुछ बोलिए, नाम नहीं बोलेगा, चाहिए नहीं, क्यों बोले। फिर न्यू प्रोडक्ट का आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइस और इसका ऑप्टिमम आउटपुट, ये डिसाइड हो गया। चलिए हम लोग बनाएगा, इफ यस ये दोनों हो गया। इसके बाद क्या, प्रोडक्शन टेक्निक्स कितना तरह का, चलिए जल्दी से बता दीजिए। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल। इसके बाद ठीक है कि हम लोग प्रोडक्ट मेक और बाय खुद बनाई कर ले। अगर खुद बनाएगा या खरीदेगा, जो भी करेगा, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, फाइनेंस। खरीद लिया, जो भी बन लिया, अब लास्ट में क्या, मार्केटिंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस। और ये सारा डिसीजंस क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ये सारा डिसीजन जो एक बिजनेस फर्म लेता है, ये सारा का सारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है हम लोग का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है
एंड क्या है डायनेमिक. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायनेमिक? सब कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ के आते हैं. चेंजिंग भैया, चेंजिंग. चेंज होता है. चेंज होते रहता है. तो आवर इकोनॉमी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. तो जो डिसीजंस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, अनसर्टेन. उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एंड वैल्यूएशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना चाहिए. ये जो हम नीचे लिखा है ना, ये ज्ञान नहीं चाहिए आपको. वैसे हमको कोई बता सकते हैं कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा? कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करेगा? हम अपना प्रोडक्ट का डिमांड एस्टिमेट करेगा मार्केट के अंदर. अब वो डिमांड जो हम सोचा है क्या हमेशा वही होगा या वो फ्लक्चुएट करेगा? फ्लक्चुएट करेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स यू टू मेजर व्हाट. ये हम पहले पढ़ाया है तुम लोग को एक बार, अगर किसी को याद है तो. रिस्क. इट हेल्प्स यू टू मेजर व्हाट? रिस्क. एक चीज के अंदर कितना डेविएशन है, कितना भाग सकता है मेरा डिमांड. समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है सबको? यस या नो? फिर एक रिग्रेशन. हाँ भैया. आप लोग रिग्रेशन एनालिसिस है क्या आप लोगों का सिलेबस में? स्टैटिस्टिक्स. हाँ भैया है. तो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं लोग ताकि वो वैल्यूज निकाल सके कि अगर ये प्राइस होगा तो डिमांड कितना होगा. यू रिग्रेस दैट बेसिकली. फिर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी आप लोगों का नॉर्मल है ना, खाली आप लोगों का तो शायद तीनों है भैया, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल. ऐसा होता है. हाँ भैया, करेक्ट. नॉर्मल. हाँ. तो ये देखो, ये जो टेल्स है ना, ये जो यहाँ पे है ना, देखो ये क्या है? ये क्या है? टेल्स है. टेल्स. अगर कोई चीज टेल्स पे लाई करते हैं ना, इट इज एक्सट्रीमली रिस्की. क्योंकि अगर कोई चीज टेल्स पे लाई करते हैं ना, दे आर लाइक व्हाट? आउटलायर्स. क्या बोलते हैं हम लोग? आउटलायर्स. आई एम नॉट श्योर, इसका फॉर्मूला शायद ये था मेरे हिसाब से. म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. यही था क्या फॉर्मूला? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. हमको याद नहीं है. यही था क्या भैया? इसका खाली म्यू होगा, ये मीन होता है. नहीं, फिर तुम लोग गलत कर रहे हो. नहीं ठीक है, हम जो लिखा वो सही है. एनीवे, हमको उस जगह उस रास्ता जाना नहीं, तुम क्यों जाए. ठीक है, पहले बोले यहाँ तक आइडिया लगाने लगा. तो हम लोग को ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर. और इस डिसीजंस के लिए हम लोग बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेगा अपना बिजनेस के लिए. एंड उसके लिए हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेगा, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब बोलो कॉन्टेक्स्ट समझ में आया नहीं आया? तब जाके हम लोग फटाफट से बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर को पिकअप कर सकते हैं. प्लीज बताइए, हम कॉन्टेक्स्ट ले डाउन कर दिए. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन होगा, क्या क्या नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये पार्ट 1 में हम लोग खत्म करने वाले हैं आज. ये पूरा भी खत्म हो जाएगा आधा घंटा में, 45 मिनट्स में. तो यूनिट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 खत्म. कल सेकंड लाइव क्लास लेगा, चैप्टर 1 का पार्ट 2 खत्म करवा देगा और लर्न करवाएगा हम तो क्लास के अंदर. प्लीज बोलिए हो गया क्या? जल्दी से पार्टिसिपेशन दिखाइए. हाँ भैया. हटा रहा है पूरा का पूरा पेज. क्यों गौतम भैया? क्योंकि हम लोग वापस लर्न करेगा बैठ के. जिसको नहीं करना है ना लर्न, अभी वो पानी वानी पी लो, वॉशरूम चला जाओ, घूम लो घर पे, गाना वाना सुन लो, फिर आप एग्जाम हॉल में भी वॉशरूम ही जा रहा होगा अपना दोस्त से आंसर पूछने के लिए. और जिन लोग मेरे साथ साथ 60 प्लस लाना चाहते हैं, हम लोग मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे. सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो लर्न करते हैं, एकदम शॉर्ट में लिखेगा हम लोग, फ्रेमवर्क. जिस फ्रेमवर्क या सिस्टम के अंदर लोग पीपल करता है, पीपल वर्क फॉर लिविंग. इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलता है? इकोनॉमी. इस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स का पुराना नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स के ऊपर पहला बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ. कौन दिया ये नाम? हम एकदम एडम स्मिथ. ठीक है, चलेगा. और ये कौन सा वर्ड से आया है? लर्न हो गया. हम लोग इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट, इसके पीछे इकोनॉमी के अंदर कौन है? ह्यूमन बीइंग, जिनका वांट्स क्या है? अनलिमिटेड. ह्यूमन बीइंग्स का अनलिमिटेड वांट्स है. और जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है.
उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस होता उसका है। क्या है? Alternative use। ये सारा प्रॉब्लम से झगड़ने के लिए, फाइट करने के लिए एक सॉल्यूशन है। क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है। From the needs to satisfy the ends. रिसोर्सेज To satisfy the ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज मतलब क्या? मीन्स means, टू सैटिस्फाई दी unlimited wants, ends, wants और दी ends। तो एंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है, उसका पूरा स्टडी को हम लोग क्या बोलता है? Economics, इकोनॉमिक्स का पहला नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी, पहला बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, The Wealth of Nations by Adam Smith, इकोनॉमिया से, जिसका Greek मतलब word oikonomia। तो लगता है यहाँ पे हम लोग को लर्न हो गया। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स? Decision making, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या रोल है इकोनॉमिक्स में? decision making, अगर हम लोग Decision making. का एक फ्लो चार्ट बनाए, डिसीजन मेकिंग का क्या बनाए हम Visible लोग? order. फ्लो चार्ट। flowchart, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? alternative, आइडेंटिफाई द फीजिबल Visible alternatives, एक बार तुम जब ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद यू यूज Judgment. क्या चीज के लिए? टू सिलेक्ट द बेस्ट ओके, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना, जब ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गया, जब उसको यूज करेगा तो उसमें क्या इंश्योर करना है? और ये सब हम लोग एक सिंगल पर्पस के लिए कर रहे हैं, दैट इज टू सैटिस्फाई Human wants. समझ में आ गया? तो हम लोग इकोनॉमिक्स में, हम लोग जब अपना बिजनेस में होता है, वी नीड टू मेक सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजंस। अगर ये नाम याद हो गया ना, मतलब भाई मेरा क्लास वर्थ इट क्लास था। फिर बताइए जल्दी जल्दी, shut down or cut continue. down or continue, तुम ये सोच लो तुमको 100 पेज अपना सिस्टम के अंदर पूरा लर्न करके जाना है। शट डाउन और कंटिन्यू। उसके बाद बताइए नेक्स्ट पॉइंट। new product, price and output level. न्यू Price or प्रोडक्ट के अंदर optimum. दो चीज है, Price क्या and प्राइस new होना price चाहिए, and व्हाट इज योर optimum ऑप्टिमम output, आउटपुट। Optimum output level. Web production. Production method. Production method. प्रोडक्शन मेथड के अंदर दो है, capital intensive और labor intensive, लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर, कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा more use of machines। Machinery. अरे यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक? Finance. हाँ भैया, उसके बाद Make or buy. financial decision, Make or buy. Finance Finance. फाइनेंस डिसीजंस, and marketing. Marketing. marketing, भाई लोग याद हो गया? ठीक है। अब हाँ प्रॉब्लम भैया। क्या है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? complex, Uncertain है. Uncertain. ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि हम लोग जो इकोनॉमी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक। डायनामिक, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए वी नीड टू यूज एप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स। statistical tools and टेक्निक्स, हाँ बस ठीक है, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए नहीं हमको। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अपना सिलेबस के? Business economics, हो गया, समझ गया? हाँ। पक्का लर्न हो गया होगा मेरे से। तो मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है भाई, को लर्न करवाना है भाई। तुमको घर पे ये सब्जेक्ट फील नहीं होना चाहिए। बता दीजिए लर्न हो गया क्या जल्दी से एकदम। हाँ भैया, अभी कम से कम 10-12 बार रिवाइज करेगा चैप्टर, तो तुमको अगर लग रहा है कि नहीं हम लोग भूल जाएगा, भूलने का स्कोप ही नहीं देगा। कल वापस से बोलेगा, परसों वापस से बोलेगा, बोलते रहो जब तक पूरा बैठेगा नहीं सिस्टम के अंदर। जो नहीं बोल रहा है क्लास के अंदर आके भी, तो उनको तो रेस्ट इन पीस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ भैया, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, शुरू कर सकते हैं? हाँ भैया, अगर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कौन दिया ना, इस आदमी का नाम दिया हुआ है। और ये आईसीआई वाले लोग का भरोसा नहीं, इन लोग नाम पूछ ले, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म पहले याद कर लेते हैं, जेडी। जेडी तो याद रह जाएगा सबको, ठीक है ना। फुल फॉर्म, ठीक है, JOEL, जोल डीन।
बस एक बार नाम देखा हुआ है ना तो एमसीक्यू में अपने आप बत्ती गल जाएगा, समझ में आया क्या, नाम सुना हुआ है ना अपने आप एमसीक्यू में याद आ जाएगा, सारा दिमाग नहीं चाहिए। क्लियर है? हम ये हटा दें। क्या? नहीं, हम वो स्पेल करने बोल रहा था। अरे JOELDEAN, जेडी, जोल्डीन, ठीक है। डीन 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 डीन, ठीक है ना, डीन जेडी डीन चलेगा, ठीक है। पर अभी नाम वाम छोड़ो ना, अगर एमसीक्यू में आया तो ठीक है, और वैसे अगर एक बार सुना हुआ है ना एमसीक्यू में याद आ जाएगा, जो लोग क्लास एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों पढ़े हम लोग ये बिजनेस इकोनॉमिक्स? पता है क्या है? इकोनॉमी का एनालिसिस, अपना इकोनॉमी का एनालिसिस। हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट तरह का इकोनॉमी होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रहा होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, टू फॉर्मुलेट the policies so that we can make decisions, to make the best use of scarce resources. अभी एक फोकट का डेफिनेशन है जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपको होना चाहिए, बस ये लिखा हुआ है, एक बार नजर देख लो बस खाली। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस है स्केर्स रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज करेगा, ठीक है। क्या हम लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये डेफिनेशन दिया कौन है? खाली एक बार फीलिंग के लिए बोल रहे हैं, प्लीज बताइए जल्दी से। जेडी जोल्डियन, ठीक है, जोल डीन दिया है डेफिनेशन, ठीक है, DEAN, जोल डीन दिया डेफिनेशन, जिसके अंदर बिजनेस पॉलिसीज बनता है टू मेक की बिजनेस डिसीजन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज का यूज कर सके। और अब हम एकदम सिंपल डेफिनेशन बोल रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, देखिएगा, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मतलब साथ में आना, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक करना, पता है ना आप लोग को, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। सो इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस एंड व्हाट, भाई को चोमू भी बता देगा, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स को साथ में मिला दिया गया है, तब वो क्या बन गया है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट, it is an applied economics, it's an applied economics, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करता है, ठीक है, लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करे नहीं करे, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब। पर ये सब ना एमसीक्यू में नहीं आता, हम खाली अभी पहले नॉलेज दे रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस और इकोनॉमिक्स को मिलाना। उस बिजनेस के अंदर बहुत सारा डिसीजंस लेने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। पहला चीज समझ में आया? बिजनेस के अंदर बहुत सारा डिसीजंस लेने के लिए भी यूज सर्टेन टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोला है? वापस से बोलो प्लीज, बताइए जल्दी से। समझ गया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। उस बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हम लोग का इकोनॉमी के अंदर स्केर्स रिसोर्सेज है। तो बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू मेक डिसीजंस बिकॉज़ आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, एंड रिसोर्सेज स्केर्स का स्टडी क्या होता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारा इकोनॉमिक थ्योरी का यूज करता है। ऊपर में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोला, अब हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक थ्योरी। अगर कोई भी अपना जिंदगी में कभी भी थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो हर बिजनेस विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है अभी, मतलब बिजनेस साइकिल बोलते हैं इसको हम लोग इकोनॉमिक्स भाषा में। क्या चल रहा है बिजनेस साइकिल, ये सारा डिसीजंस लेने में, ये सारा जो थ्योरी लिखा है ना, डिमांड, सप्लाई, ये सब किसका थ्योरी है? इकोनॉमी का थ्योरी है, इकोनॉमिक्स का थ्योरी है सब।
डिमांड सप्लाई कॉस्ट प्राइस बिजनेस साइकिल, सब इकोनॉमिक्स का थ्योरी है। और बिजनेस में सारा थ्योरी हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर अब हम कंक्लूजन में बोले आपके, फिर कंक्लूडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब जो एमसीक्यू में काम आएगा, सबसे पहला चीज ये क्या यूज करता है? इट इज द यूज ऑफ व्हाट? इट इज द यूज ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक थ्योरीज, करेक्ट। उसके बाद टेक्निक्स एंड टूल्स। यस या नो, जल्दी से बताइए प्लीज। तो बिजनेस इकोनॉमिक मेक्स यूज ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, टेक्निक्स एंड द टूल्स फॉर मेकिंग व्हाट? फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए। Am I audible? So business economics involves the use of economic theory. क्या क्या थ्योरी है? डिमांड सप्लाई कॉस्ट प्राइस बिजनेस साइकिल, by using different techniques and tools. क्या क्या टेक्निक्स अगर किसी को सुनना, आप लोग ये चैप्टर पढ़ा हुआ है मैथ्स में, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या ऑप्टिमम एरिया है? लीनियर प्रोग्रामिंग यही बताता है, ठीक है। बाकी तुम लोग मैथ्स चैंपियन है, ठीक है। इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारा डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स। ये सब चीज हम लोग यूज करता है डिसीजन मेकिंग में। कहां पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्लियर? एंड बिकॉज इट यूजेस सर्टेन टेक्निक्स एंड टूल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलता है इसको हम लोग, which basically integrates the economics theory and the techniques with the business decision making. ये चलो, तो इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए? क्योंकि भाई हम लोग का इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड, बहुत बढ़िया स्केर्स है। हमको लगता है लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा पूरा डिस्कशन। गाइस नहीं आएगा ना, आई एम रियली सॉरी, हम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। प्लीज जल्दी से बताइए समझ में आया नहीं आया। वांट एन आंसर फ्रॉम। हाँ भैया। हाँ भैया। पक्का? हम एक बार वापस से पूरा बैच से सुनना चाहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। हम लर्न करवा रहे हैं, रटवा रहे, क्यों रटवा रहे, क्यों पॉइंट्स याद करवा रहे? क्योंकि 60+ चाहिए, हम तो उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? आज अच्छा नहीं लगेगा बार बार बोलना, एग्जाम में यही काम आएगा। बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, यूज ऑफ इंटीग्रेट कर देता है इंटीग्रेट कर रहा है आपका मैनेजर थ्योरी और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक थ्योरीज और क्या? इकोनॉमिक थ्योरीज, फिर टूल्स, टेक्निक्स इंटीग्रेट कर देता है। बिजनेस में क्या चीज में? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में ये इकोनॉमिक थ्योरीज और टूल्स एंड टेक्निक को यूज करता है बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर व्हाट? स्केर्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके लिए हाँ भैया। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलता है? चलिए बताइए मेरे को जल्दी से। मैनेजरियल इकोनॉमी। And क्योंकि it uses certain tools and techniques like capital budgeting, linear programming, regression analysis, break even analysis, कि कब हम लोग का no profit no loss का situation आएगा, कॉस्ट कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, ये सारा डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोल देता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। समझ गया मेरा पूरा बैच यहाँ तक सब कुछ? हाँ भैया। अब आगे बढ़ सकते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कर चुके हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस क्या होता है पढ़ लिया है, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होता है पूरा फ्रेमवर्क ले डाउन किया है। ऐसा रैंडमली चैप्टर शुरू नहीं किया, पूरा फ्लो है एक चैप्टर का। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हम लोग डिसीजन मेकिंग किस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड सर्टेन इकोनॉमिक थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्यों करना पड़ रहा है डिसीजन मेकिंग? बिकॉज हम लोग के पास चॉइसेस अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव यूसेज है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या है? स्केल्स है। डिसीजन मेकिंग अराइज ही क्यों होता है दुनिया के अंदर? बिकॉज वी हैव व्हाट? व्हाई डू बिजनेस डिसीजन मेकिंग अराइजेस?
डिसीजन मेकिंग कब अराइज होगा? व्हेन देयर इज अ चॉइस। याद है ना ये एमसीक्यू के लिए? तो डिसीजन मेकिंग अराइजेस ओनली बिकॉज वी हैव व्हाट? चॉइसेस। ओके गाइस, प्लीज बताइए क्लियर है क्या? यहाँ तक हम रुक रहे हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ भैया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इससे एमसीक्यू भारी मात्रा में आएगा, ठीक है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इससे एक एमसीक्यू गिर सकता है एग्जाम, एकदम डेफिनेटली, ठीक है? चलिए 5 मिनट रुक रहे हैं, 5 मिनट रुक रहे हैं। 5:35 कंटिन्यू करेगा, और जब कंटिन्यू करेगा तुमको क्या लगता है पहले हम क्या करेगा? रिवाइज करवाएगा। पहले पूरा रिवाइज करेगा, फिर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लर्न करवाएगा, ठीक है? चलिए 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। 5:37 पे शुरू करता है एग्जैक्टली, ठीक है?
ओके गाइस, सफिशिएंट ब्रेक हो गया, सब लोग रिफ्रेश हो गया था थ्योरी क्लास में। आई डोंट वांट कि कोई बोर हो जाए मेरा क्लास में। शुरू करें? हाँ भैया। आर वी ऑल बैक? आर वी ऑल बैक? क्विक रिस्पांस। अभी अब एक बार क्विक रिवीजन सारा पॉइंट्स का फटाफट से, एकदम 5 मिनट ज्यादा स्पेंड नहीं करना अपने को रिवीजन में। सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोग किया था? फ्रेमवर्क और द सिस्टम जिसमें लोग काम कर People work to earn a living. satisfy their wants या to earn their living। चलिए let's use that word, to earn the living। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। Economy. उस इकोनॉमी में कौन होता है? ह्यूमन बींग्स। Human beings. ह्यूमन बींग्स अपना क्या मीट करना है? Unlimited ones. वर्ड यूज किया एमसीक्यू के लिए, अनलिमिटेड वांट्स। Wants. और इस एंड्स को मीट करने के लिए जो जरिया है, दैट इज व्हाट? रिसोर्सेस, व्हिच आर द Resources. टू मीट योर एंड्स। और ये रिसोर्सेस क्या होता है? Yes. Scarce. And this problem of scarcity and alternative usage, ये सब के कारण हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? Economics. आइडिया लग गया? अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देने का सेंस नहीं बनता ना इंट्रोडक्शन में, समझ में आ गया क्या सबको? प्लीज बताइए जल्दी हाँ से। भैया। इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम, आई एम सॉरी आई एम रिपीटेड, पर लर्न तो ऐसे ही होगा। इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्लीज बताइए जल्दी से। Political इकोनॉमी economy. इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ। Oikonomia. इकोनॉमिया, जिसका मतलब Household. समझ में आ गया क्या मेरा भाई लोग को पूरा यहाँ तक? ठीक है। हाँ और इस भैया। इकोनॉमिक्स के ऊपर जो पहला बुक का नाम क्या है? The Wealth of Nations. Wealth of Nation. Adam Smith. कौन दिया ये बुक? Adam एडम। Smith. Adam Smith. हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नहीं जल्दी से देखो। बोलिए। समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ भैया। What is the role of economics? चलिए जल्दी से बताइए। Why do we study economics? Decision Economics making. क्यों पढ़ता है? डिसीजन मेकिंग। Decision making. चैप्टर पूरा फ्लो में आ जाना चाहिए। इकोनॉमी पढ़ लिया, इकोनॉमी को समझने के लिए क्या पढ़ता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है? डिसीजन मेकिंग। Decision making. अब ये डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले First, identify the By alternatives. feasible alternatives। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? Rational Rational judgment. करना पड़ेगा। To select the efficient use of resources, best alternative resource, best alternative method which makes efficient use of Resources. Resources. ये सब क्यों कर रहे हैं? एक ही चीज के लिए, To satisfy the unlimited human. Unlimited wants. satisfy our unlimited wants। क्या क्या तरह का डिसीजंस हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। चलिए मेरा भाई लोग सबको आता है, मेरा भाई लोग को जल्दी से बता दीजिए क्या क्या टाइप ऑफ डिसीजंस का बात चलने वाला है। shut down or continue, Shut down or continue. Shut down or continue. एमसीक्यू में हाई लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। शट डाउन Shut और down or continue. Continue. सेकंड Product. Product. न्यू प्रोडक्ट। और अगर नया प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन लिया है, price or तो भैया Price output or or price. optimum Output level. ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। output, ये भी डिसाइड कर लिया फाइनली। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, बताइए मेरे साथ साथ बताइए। production technique, LIT, CIT, व्हाट इज द प्रोडक्शन टेक्निक वी गोना यूज? कितना Capital or Labor labor intensive or capital intensive. capital intensive, यहाँ भी समझ गया गौतम भैया। और बताइए। Financial make or buy, decision. प्रोडक्शन टेक्निक डिसाइड हो गया, फिर हम लोग मेक और बाय। Make or buy. इसके बाद Financial. फाइनेंसिंग, Financial. और लास्ट मार्केटिंग। Marketing. सारा डिसीजंस आर हाईली व्हाट? Uncertain. Uncertain. अनसर्टेन। इसके साथ अनसर्टेन के साथ क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि हम लोग जो इकोनॉमी में है वो बहुत ही क्या है, Dynamic or Complex complex. and dynamic. उसके लिए डिसीजंस लेते समय दो चीज को दिमाग में रखना पड़ता है। एक इकोनॉमिक थ्योरी, चलो हम वर्ड्स यूज करने लगे ना, क्या? इकोनॉमिक Economic theory. एंड व्हाट? statistical to the technique, Statistical डिफरेंट representation. टेक्निक्स यूज कीजिए, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड and technique, टेक्निक्स यूज कीजिए टू मेक द राइट डिसीजन। क्या चीज का डिसीजन? बिजनेस डिसीजन। economics, Business. और ये दोनों जब बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इसके लिए हम लोग का पढ़ाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Business Business economics. economics.
क्या यहाँ तक आप लोग सब समझ गया? क्या देखिए इतना जल्दी हम हाँ लोग हाँ भैया। 5 मिनट्स हुआ, देख लीजिए घड़ी पे एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है। Integration of business and It economics. integrates Integration of business and economic. it integrates the business and what? Economics. Economy. टर्न हो गया मेरे साथ साथ, it integrates the business and Applied economics. Economy. ठीक है। अब by using two things, जल्दी जल्दी, Applied economic theory Economic theory, and tools and like techniques. cost production ये सब का, ठीक है, and it Tools uses and- certain statistical tools and Tools and techniques. Technique. Like ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आपका, उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर analysis. प्रोग्रामिंग, ये सब यूज करता है। उसके लिए इकोनॉमिक थ्योरी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Managerial Managerial economics. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Applied. और इसके कारण क्या बोलते हैं इसको? Applied Applied economics. economics. क्या आप लोग को ये पूरा लर्न हो गया क्या? जल्दी से बता दो। हाँ भैया। अब हम लोग जो आंसर पड़ेगा, दैट आंसर इज व्हाट? नेचर ऑफ बिजनेस। क्या हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं? प्लीज बोले शुरू करें डिस्कशन। हाँ भैया। अब बात सुनिए, मेरा बात एकदम ढंग से सुनिएगा। ये जो जितना भी इकोनॉमिक थ्योरी है ना, अब दुनिया का कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी ले लो, ऑल द थ्योरीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन, अगर कोई हमको बता सकते हैं, तो सारा थ्योरी आर बेस्ड ऑन व्हाट? सर्टेन assumptions। ये बात से शायद सब लोग एग्री करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरा assumption पे ही बेस्ड है। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू, शायद हम रुक रहे एक मिनट। हाँ, तो सारा थ्योरीज ना कुछ assumptions पे बेस्ड है। सारा का सारा थ्योरीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, and this assumptions are not applicable in real life। तो अपना जितना भी इकोनॉमिक थ्योरी है ना जिंदगी में, वो सब कुछ ना कुछ assumption पे बेस्ड है, which are not applicable in real life। इसका मतलब इकोनॉमिक थ्योरी में और रियल बिजनेस लाइफ में कुछ गैप है। देखिए ये दूरी है, सम काइंड ऑफ अ गैप। चलिए एग्री कीजिए प्लीज जल्दी से, एकदम कुछ तरह का गैप बना हुआ है इस इकोनॉमिक थ्योरी में रियल बिजनेस लाइफ के अंदर। इस गैप को हेल्प करता है कवर करने में व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तुम समझा? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच का रास्ता है इकोनॉमिक थ्योरी, जो बेस्ड ऑन व्हाट? अनरियलिस्टिक assumptions। अगर यहाँ पे सब मेजॉरिटी कभी ना कभी कोई ना कोई कभी ना कभी लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो सब एग्री करेगा कि हर जगह assumptions होता है। अगर आपको याद है डिस्कशन, वापस से बोले, आप केंशियन इकोनॉमी पढ़ा, उसमें assumptions था, ठीक है, अगर कोई पढ़ा है तो ठीक से। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप लोग पढ़ा है तो उसमें assumptions है हर जगह। आप लोग जो भी पूरा पढ़ेगा मेरे साथ, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, तो हम क्या लगाने वाला? assumptions। समझ में आया या वापस से बोले? इतना बता दीजिए प्लीज। जो अपना जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो सारा का सारा assumptions पे बेस्ड है, दैट assumptions आर अनरियलिस्टिक assumptions। जबकि रियल लाइफ में वो assumptions वैलिड ही नहीं होता है, और वो थ्योरीज कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए, और इस गैप को ब्रिज करता है। उसके लिए हम लोग जो पढ़ाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्लीज बताइए Business economics। समझ में आया नहीं यार? हाँ भैया। ठीक है, तो ये जो गैप है इकोनॉमिक थ्योरी जो अनरियलिस्टिक assumption पे बेस्ड है, रियल बिजनेस लाइफ, इस गैप को जो बिल्ड करता है, जो ब्रिज बनाता है इस गैप को खत्म करने के लिए, टू ब्रिज द गैप, दैट पढ़ाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। आर यू गाइस क्लियर और नॉट? प्लीज बता दीजिए जल्दी से। चलिए पहला पॉइंट आ गया हम लोग का नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ। पता नहीं ये वाला पॉइंट तुम लोग कितना बार अपना जिंदगी में पढ़ा होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस as well as, and बता दो, fill in the blanks दे देते हैं। business economics both science as well as business economics science क्यों? अरे भाई obviously it is based on what? economic theories।
and it has a systematic body of knowledge. और अगर थ्योरी है तो कोई ना कोई बॉडी तो होगा ना जो थ्योरी दिया है. क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया. इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है? एकदम सिंपल. जो नॉलेज है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को उसको अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाइंग द नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड. क्या हम लोग को इतना रीजन का जरूरत है क्या? नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है रीजन का? कोई बता सकते? क्योंकि हम लोग का पेपर क्या है? हम लोग का पेपर क्या है? MCQ बेस्ड. पर अगर हम 2 मिनट टाइम स्पेंड नहीं करें तो याद कैसे होगा पॉइंट? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस भी एक आर्ट भी है. साइंस क्यों है? क्योंकि थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. और ये आर्ट है बिकॉज यू नीड टू अप्लाई द नॉलेज, बिकॉज दिस थ्योरीज आर बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ assumptions? अनरियलिस्टिक assumptions. तो इस थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए we need to be creative, we need to understand the real life situation. That is why applying the theory makes this business economics as both science as well as an art. हम नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करवाएगा हम इतना डिटेल में बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, हम शॉर्ट में बोलेगा. पहला पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. अगर क्लियर हो गया तो बता दीजिए प्लीज, नहीं तो वापस प्लीज जल्दी जल्दी बोलो. क्लियर है भैया. रेस्पॉन्स लो आ रहा है. क्लियर है. आगे बढ़े. अब पता नहीं है कितना लोग को पता है, पर हम पूछ रहे डायरेक्टली. अगर कोई वीडियो देखा तो उनको पता होगा ये चीज. इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है, माइक्रो मैक्रो. माइक्रो वीडियो में पूरा डिस्कशन था इसके ऊपर मेरे हिसाब से. तो क्लियर? ठीक है क्या? हाँ भैया. बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी कितना ब्रांचेस होगा? We cannot spend more than 10 minutes in this topic. Finish this topic. भैया 2 ही होगा शायद, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस सब लोग अपने बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे. दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट अप्रोच? माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने बारे में सोच रहे हो वो एकदम सही है, दैट इज व्हाट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच. पर तुम काम तो एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हो, तुम काम तो इकोनॉमी के अंदर कर रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट भी है, बाकी कंपटीटर्स भी है. यस या नो? तुम काम नहीं करते, एकदम सही है, तुम डिसीजन अपना ही सोच के लेते हैं, ठीक है, बट इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आया हम क्या बोला? तो सब बिजनेस अपने बारे में सोचता है, दैट इज व्हाट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब वो अपने बारे में सोच रहा है तो उसको किस एलिमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा? मैक्रो के बारे में सोचना पड़ेगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरा दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, द गवर्नमेंट, द कंपटीटर्स, द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा. दैट इज व्हाई माय बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वीडियो में डिस्कशन था या नहीं था? प्लीज बता दीजिए. नहीं था भैया. नहीं था भैया. सिर्फ बताया था कि माइक्रो मैक्रो. 2 वीडियो. हम तुम लोग को एक और वीडियो नहीं भेजा क्या? मैं 2 लेक्चर भेजा. Then I'll send you one more video जिसके अंदर माइक्रो मैक्रो का डिस्कशन. हम लगता है वो भेजना भूल गया, वो भेज देगा आप लोग को, ठीक है? सुनिएगा प्लीज. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस एज वेल एज एन आर्ट है. साइंस है बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इकोनॉमिक थ्योरीज, एंड इकोनॉमिक थ्योरीज आर बेस्ड ऑन सम अनरियलिस्टिक असम्पशंस, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा क्योंकि रियल लाइफ उससे काफी डिफरेंट होता है. सो अप्लाइंग दिस इकोनॉमिक थ्योरीज इन द रियल वर्ल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. सेकंड पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है माइक्रो मॉडल के ऊपर, पर उस माइक्रो मॉडल के अंदर जब डिसीजंस लेने के लिए आता है तो इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ व्हाट? इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ व्हाट? मैक्रो. सब याद है? समझ गया या वापस से समझाया? आप हमको बता दीजिए जल्दी से, हम और स्लो नहीं कर सकते. क्लियर है क्या आप लोग को? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो हम पूरा डिटेल में समझा देगा आप लोग को. इसका डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो का. ये हम डिस्कशन पेंडिंग रखा है अभी, हाँ, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ा है, पर आइडिया दे देता है एक बार.
जो भी चीज इंडिविजुअल बारे में सोचता है, इंडिविजुअल फर्म्स अपने बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने बारे में सोच रहे हैं, तो जो माइक्रो के अंदर आई है ना, दिस आई हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडिविजुअल। तो जब तुम इंडिविजुअल अपना फर्म के बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना डिमांड के बारे में सोच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट का खाली, ठीक है, उस काइंड ऑफ स्टडी को हम लोग बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हम लोग पूरा इकोनॉमी एज अ होल, एज एन एग्रीगेट वाइज सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। अगर हम खाली स्टडी कर रहे हैं मेरा प्रोडक्ट का डिमांड क्या है मार्केट में, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम स्टडी कर रहे हैं मेरा जैसा प्रोडक्ट नहीं, इस प्रोडक्ट का पूरा सारा टाइप का प्रोडक्ट जितना भी फर्म बनाता है उसका डिमांड क्या है पूरा वर्ल्ड के अंदर, उसको वो क्या बोलेगा हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट अगर हम स्टडी कर रहे हैं खाली मेरा डिमांड, माइक्रो। अगर हम सबका डिमांड स्टडी कर रहे हैं, पूरा मार्केट का डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट वाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन लेता है माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच पे, क्योंकि वो अपने बारे में सोचेगा, हर बिजनेस अपने बारे में सोचता है, रिलायंस अपने बारे में सोचता है। पर जब रिलायंस कोई भी डिसीजन ले रहा है तो इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, दी एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो है, मैक्रो का एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मैक्रो का एलिमेंट मतलब दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। व्हाट इज द बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल का मतलब है हम लोग का इकोनॉमी बूम में है, डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, क्या चल रहा है हम लोग का इकोनॉमी का स्टेट, इसके बिना तो कोई डिसीजन नहीं सकता। सोचो ना, कोई कोविड के टाइम में बोला मैं पूरा नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अरे तो भाई तो कौन खरीदेगा अभी लॉकडाउन के अंदर तुम्हारा नया प्रोडक्ट? सोचो ना, अप्रैल मई में कोई बार खोल रहा है, कौन जाएगा, तुम्हारा लॉकडाउन है भाई। So you have to incorporate the macro element approach thinking your decision. So business economics is based on what? Microeconomic approach, and it incorporates the element of macroeconomics. Clear है? हाँ भैया। क्लियर है भैया। देखिएगा, सुनिएगा प्लीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? इंडिविजुअल assumptions के ऊपर बेस्ड मॉडल है। पूरा थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumptions. It is purely theoretical in nature. It is theoretical in nature. ठीक है? It is based on assumptions. So microeconomics जो है वो assumptions पे based है, which is purely theoretical in nature. और जो business economics है वही तो गैप ब्रिज करता है ना रियल लाइफ और अनरियलिस्टिक का assumptions का। उसके लिए business economics is practical in nature. समझ में आया हम क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स बना माइक्रो पे है, पर माइक्रो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है जो assumptions पे बेस्ड है, जबकि अदर हैंड पे बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा फेसेस रियल लाइफ सिचुएशन विदाउट assumptions। उसके लिए हम लोग बिजनेस का अप्रोच को पता है क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक अप्रोच बोलते हैं। इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब इट इज प्रैक्टिकल इन अप्रोच, प्रैक्टिकल नेचर का है। हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू गिनने का स्कोप है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट नेचर में क्या पढ़ा हम लोग, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग नेचर में क्या पढ़ा? दैट इट इज बोथ। बताइए प्लीज, आप पार्टिसिपेट कीजिए हम लोग का। इट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस क्यों है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन व्हाट? थ्योरीज। वो सारा थ्योरीज अनरियलिस्टिक assumptions पे बना हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में assumptions वैलिड नहीं होते, तो थ्योरीज को अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। That is why business economics is both science as well as an art. पहला point. Second point, business economics is based on what? Microeconomics. क्योंकि हर बिजनेस अपना सोच के डिसीजन लेगा, पर जब वो अपना सोच के डिसीजन ले रहा है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा सारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कि अपना इकोनॉमी बूम में है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में चल रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है अपना इकोनॉमी के अंदर, क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम क्या बोल रहा है, ये सब का इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एलिमेंट्स। That is called as macro element approach को incorporate। तो उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है और इनकॉर्पोरेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट को। तीसरा चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल इन नेचर है जो assumptions पे बेस्ड है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल लाइफ को फेस करता है, रियल लाइफ को फेस करता है जिसमें assumptions वैलिड नहीं है। उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच? प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। अब हम यहाँ पे एक बार स्टॉप कर देते हैं, आप लोगों का लॉ क्लास है मेरे हिसाब से, ठीक है? रात को ना 15 मिनट इसमें स्पेंड करेगा सो दैट वी कैन कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आज पूरा, ठीक है? ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचा है। आई होप दैट वी कैन डू दैट फॉर 15-20 मिनट्स। क्लियर है? और रिवाइज भी कर लेगा एक बार और, चलेगा? हाँ भैया। आजम कब से?
मेरा अकाउंट्स क्लास के बाद। सर अकाउंट्स क्लास कितने बजे? अकाउंट्स क्लास 8:45 से है मेरा। चलिए सी यू गाइस, बाय बाय। बाय भैया, थैंक यू भैया। लॉ में कितना बाकी है भैया? खाली एलएलपी चल रहा है, लास्ट वो भी लास्ट पार्ट बचा है। आज कल में हो जाएगा भैया। आज खत्म हो जाएगा क्या? आज या कल हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर लॉ खत्म हो जाएगा तो तुम लोग का मेन खाली यही बचेगा ना, इकोनॉमिक्स वाला मेरा क्लास। ओके कूल।